नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और बताइए आप लोग कैसे हैं। हम लोग आपके 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 8वां चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और इसको देखेंगे। आइए देर न करते हुए सीधा आपके टॉपिक पे चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपके होता क्या है, इसमें सबसे पहले आपको एक राइट एंगल जानने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये मान लीजिए 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें आप जो साइन थीटा होता है, इसमें आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये 3 हैं। फिर 3 इनके जो हैं सब रूल समझ जाइए हैं। कौन से? कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो जो साइन थीटा क्या होता है, ये चीज़ आपकी बेस है, ये चीज़ आपकी बेस है, ये वाली एंगल जो साइड है आपकी, ये चीज़ आपकी परपेंडिकुलर है, इससे देख रहे हैं। और ये चीज़ क्या है आपकी? हाइपोटेनियस है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है आपका? साइन थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस, बेस वाला साइड अपॉन हाइपोटेनियस। इसी को आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, इस वाले साइड से। ठीक है, टैन थीटा टैन थीटा क्या होता है आपका? लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब यहीं पर जब आप कॉसेक थीटा देखेंगे, यहीं पर आप जब सेक थीटा देखेंगे, यहीं पर जब आप कॉट थीटा देखेंगे, तो करना कुछ नहीं, बस इनका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। यहाँ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? यहाँ से हमें पता चल रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इससे पता चल रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये आपकी 6 आइडेंटिटीज हैं, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। और इससे हमें ये रिलेशन जो है पता चल रहा है। और इसमें एक आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, वो भी देख लीजिए इसी टाइम। ये इतना नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। इतना नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम आपकी। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर। या इसी को आप क्या लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका AB प्लस बेस क्या है आपका BC। बेस कहिए, एडजेसेंट साइड कर लीजिए, आपको जो समझ में आए समझ जाइए। तो आपके पाइथागोरस थ्योरम क्या है? यह है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के होंगे। अभी जो आपको रिलेशन बताया गया था कि साइन थीटा कॉस थीटा वाला, उस पर भी आपके क्वेश्चंस हैं। और ये चीज़ें आप समझ जाइए, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम कहाँ चलते हैं? एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं और आपकी पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। नोट करिए। आइए, तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। 8.1 एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट कर दी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल्स ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 और BC इक्वल टू 7, देन हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे
एक राइट एंगल कर रहा है आपका ए बी सी, तो आप इसी को फॉर्म कर लीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है राइट एंगल एट बी, तो यहाँ पे क्या है आपका राइट एंगल है, जैसे आप मान लिया बी, यहाँ ए, यहाँ ए सी, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी, आपको क्या साइन ए कॉस से निकालना है, तो जो निकालना है उसे अगर यहाँ मानेंगे तो थोड़ा सा इजीली हो जाएगा आपके लिए, वैसे दोनों पे वही आएगा। तो कह रहा है आपका ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7, ये दे रखा है 7। अब अगर आपको जो है पाइथागोरस थ्योरम याद है, अभी जो मैंने आपको तुरंत बताया कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ से आप क्या निकाल देंगे? आपकी हाइपोटेन्यूस की साइड आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ठीक है, आधार मतलब कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देन ए सी स्क्वायर हमें पता नहीं है, ए बी कितना है आपका 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है आपका 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना है 576। छः सौ पच्चीस किसका स्क्वायर होता है आपका? 625 आपका किसका स्क्वायर होता है? 25 का। आप लोग स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर आप लोग कम से कम 30 तक और क्यूब आप लोग 20 तक याद कर लीजिए, आसानी होगी आपको। ए सी आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर, यानी ये साइड आपको पता चल गई 25 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? साइन ए की वैल्यू बतानी है। साइन ए क्या बताया था हमने अभी आपको? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 7। ए से देखना है हमको, ए से देखना है, तो ये चीज़ क्या हो गई आपकी? ये चीज़ आपकी बेस हो गई साइन ए। सामने वाली भुजा हमेशा जिस एंगल से आपको देखना होगा उसके सामने वाली भुजा आपके लिए हमेशा क्या हो जाएगी? लंब का काम करेगी, यानी कि ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, ये आपकी बेस का काम करेगी, और ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। तो साइन क्या होता है आपको? लंब बटा कर्ण होता है, 7/25 यहाँ से सीधा आ जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है? कॉस ए। कॉस से क्या निकालेंगे? आपको फिर से यहाँ से देखना है, तो कॉस के लिए क्या होती है? आधार बटे कर्ण, यानी 24/25। और क्या पूछा आपसे? साइन सी। अब सी से देखिए, इससे देखिए, इससे देखेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? लंब, ये हो जाएगी आधार, ये हो जाएगी कर्ण, यानी ये चीज़ आपकी हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई आपकी बेस, ये हो गई आपकी हाइपोटेनियस। तो आपसे क्या निकालना है? साइन सी। साइन सी क्या होती है? लंब बटे कर्ण, यानी 24/25। और क्या पूछे आपसे? कॉस सी। कॉस सी क्या होती है? कॉस सी यहाँ से आधार बटे कर्ण 7/25। तो ये क्या हो गया आपके आंसर, जो कि आपसे यहाँ पे पूछ रखा था। आपको क्या सिंपली आपको राइट एंगल बनाना था, पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी, ए सी की साइड निकालनी थी। साइड आ गया आपका साइन ए, यानी ए एंगल लेके पहले आपको साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी थी, उसके बाद सी एंगल लेके आपको कॉस और साइन की वैल्यू निकालनी थी, उसके बाद आपको क्या है? वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। नोट कर लीजिए। क्या कह रहा है आपको? फाइंड tan p माइनस कॉट आर। और फिर से आपको ये चीज़ दे रखी है, राइट एंगल दे रखा है पी क्यू आर में, आपको क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस दे रखा है, आपको बेस निकालना है। आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्यू आर की वैल्यू। क्यू आर की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप किसका? tan p और कॉट आर का निकालेंगे। tan को p से ले लेंगे, कॉट को r से ले लेंगे। इन दोनों की वैल्यू निकाल के आप क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्यू आर की वैल्यू बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ठीक है, फाइनल क्या होता है आपका? पी आर स्क्वायर इक्वल टू, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, यानी पी आर का स्क्वायर प्लस में क्या? क्यू आर का स्क्वायर। तो आपका पी आर कितना दे रखा है?
पी आर यानी 13 का स्क्वायर, क्यू पी आर कितना दे रखा है, पी आर पी क्यू, ये आपका पी क्यू है, पी क्यू कितना दे रखा है आपका 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का निकालना है आपको। तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 144 12 का प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये इधर से आगे माइनस हो जाएगा, नहीं 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या क्यू आर का स्क्वायर। अब आप इससे माइनस कर देंगे, 9 से 4 जाएगा 5, 6 से 4 जाएगा 2, 25 बच गया, यानी क्यू आर का स्क्वायर, यानी क्यू आर की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी 5 सेंटीमीटर, यानी ये आ गई आपकी कितनी 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, tan p, tan p इक्वल टू, अब tan p क्या देखें आप, p से देखेंगे तो p के लिए लंब ये हो गई, आधार ये हो गई, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू आर बटा पी क्यू, तो आपका कितना हो जाएगा 5/12, और आपको क्या निकालना है कॉट आर, तो कॉट आर क्या हो जाएगा आपका, आर से देखेंगे तो आपके लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, यानी कि क्यू आर बटे पी क्यू यानी 5/12। तब आप क्या निकालेंगे tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस में कॉट आर, यहाँ से क्या हो जाएगा 5/12 माइनस में 5/12 प्लस माइनस का कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं था, बस सिंपली क्या करना था, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमें पाइथागोरस थ्योरम से हमें पी क्यू दे रखा था, पी आर देखा रहा था, हमने पाइथागोरस थ्योरम से आपकी क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद हमने tan p के एंगल से निकाल लिया, आपका p के एंगल से आपका tan p निकाल लिया, r के एंगल से आपका cot r निकाल लिया। tan एंगल क्या होता है कि लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot क्या होता है आधार बटे लंब यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों अपोजिट होते हैं। तो हमने इसका लंब बटे आधार, इसका आधार बटे लंब निकाल लिया, उसके बाद दोनों को माइनस कर दिया, दोनों अपोजिट साइन के थे सेम डिजिट में, तो दोनों कट गए, आपका आंसर आ गया 0, नोट कर लीजिए। अब आपको साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कह रहा है कि कॉस से tan ए निकालिए। अब आप क्या करेंगे, साइन ए, साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, आपको हाइपोटेनियस दे रखा है, आपको बेस निकालना है। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी क्वेश्चन को देख के ही, कि आपको क्या दे रखा है, आपको क्या निकालना है। ए दे रखा है और ए निकालना है, तो ए हम यहाँ ले लेंगे, बी को राइट एंगल ले लेंगे, सी यहाँ ले लेंगे। अब आपको क्या दरकार, कह रहा है साइन ए बराबर, आपको कह रहा है साइन ए इक्वल टू 3/4, ये क्या है आपका साइन ए परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया, आपको क्या निकालना है, बेस की वैल्यू निकालनी है पाइथागोरस से। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC प्लस AB, AC की वैल्यू दे रखा होगा 4 का स्क्वायर, BC कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर, प्लस AB स्क्वायर कितना दे रखा है हमें निकालना है, तो 4 का 16 और इक्वल टू 9 प्लस में AB का स्क्वायर, तो 16 में से 9 जाएगा, इतना हो जाएगा 7 AB स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, या आपका यहाँ से AB बराबर क्या आ जाएगा √7। इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पे AB की वैल्यू आ गई आपकी √7। अब तो आपका निकल जाना चाहिए आराम से। अब आप लोग निकाल लेंगे, cos से और tan निकालना है। cos से और tan की वैल्यू क्या होती है, cos से tan का फार्मूला, cos का फार्मूला बताइए। cos ए की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका हाइपोटेनियस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है, ये चीज़ें पता है ना, अभी भी हमने आपको समझाया था। तो cos क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है आपका √7, हाइपोटेनियस कितना है 4, फिर क्या पूछ रखा है tan ए, tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन में √7, यही आपके क्या हो गए आंसर।
नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने उससे कुछ कॉन्सेप्ट देखे और उस कॉन्सेप्ट पे आपके पहले एक्सरसाइज में कुछ सवाल देखे। कुछ सवाल बचे हुए हैं जिन्हें हम लोग अब अगली क्लास में करेंगे। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत है कुछ भी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक्स।